देखिए, जो 22 प्रतिज्ञाओं का मामला है वो आज का नहीं है। वो 14 अक्टूबर 1956 को जब बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत की जातिगत व्यवस्था से त्रस्त होकर के बौद्ध धर्म को अपनाया था, तो उस समय उन्होंने नागपुर की पवित्र भूमि पर 14 अक्टूबर 1956 को ये सब प्रतिज्ञाएं पढ़ करके 5 लाख लोगों के साथ पूरे विश्व के सामने रखी थी। उसके बाद हर वर्ष नागपुर के अंदर और देश के कोने कोने में इस अवसर पर ऐसे बौद्ध धर्म के जो कार्यक्रम हैं वो आयोजित किए जाते हैं और ये 22 प्रतिज्ञाओं की सबको शपथ दी जाती है। इसी कड़ी में एक प्रोग्राम ये अभी पिछले दिनों 5 अक्टूबर को दिल्ली में आयोजित हुआ और उस प्रोग्राम में जो बाबा साहब अम्बेडकर उनके पौत्र हैं, उन्होंने इस प्रोग्राम को बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के बैनर तले इसको ऑर्गेनाइज किया, जिसमें जय भीम मिशन के नाम से जो संगठन है उसने इसमें सहयोग किया और राजरत्न अम्बेडकर जी ने सबको 22 प्रतिज्ञाओं की बौद्ध धर्म कन्वर्जन का जो कार्यक्रम था उसकी शपथ दिलवाई। राजेंद्र पाल गौतम क्योंकि पहले से बुद्धिस्ट हैं, क्योंकि हम उनको व्यक्तिगत रूप से भी जानते हैं, समाज के हर गतिविधि में उनका साथ रहता है, हर गतिविधि में हिस्सा लेते हैं और वो एक मैंने देखा कि चाहे बौद्ध धर्म का कोई भी कार्यक्रम हो उसमें राजेंद्र पाल गौतम अक्सर मौजूद रहते हैं। उस कार्यक्रम में भी वो मौजूद थे और उन्होंने भी 22 प्रतिज्ञाओं का उन्होंने सबके समाज के करीब हजारों लोगों के साथ उन्होंने भी इसकी शपथ ली। इसके बाद में जो देश की व्यवस्था है, इस व्यवस्था से कुछ लोगों को दिक्कत परेशानी हुई। उन्होंने मुख्य निशाना तो दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को बनाया, क्योंकि आने वाले दिनों में गुजरात में चुनाव है और चुनाव में जैसा बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की परफॉर्मेंस बढ़त की तरफ है, तो उसको लेकर के भी हो सकता है कि कुछ राजनीतिक पार्टियों की चिंता रही हो, तो मुख्य निशाना वो बनाना चाहते थे दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी को। लेकिन उसमें बीच में राजेंद्र पाल गौतम, क्योंकि उनकी सरकार में मंत्री हैं, तो उन पर ही आरोप लगा कि उन्होंने मंत्री होते हुए इस तरह की जो 22 प्रतिज्ञाएं ली वो गलत है। लेकिन इसमें अगर देखें तो बहुत सारे मिनिस्टर केंद्र सरकार में, मौजूदा सरकार में भी हैं, बहुत सारे पूर्व मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री भी नागपुर की दीक्षा भूमि के ऐसे कार्यक्रमों में हम हिस्सा लेते रहे और वो उसके प्रतिभागी रहे। लेकिन ऐसा विवाद कभी पहले, आज से पहले कभी नहीं हुआ। 1956 से ये बराबर कार्यक्रम होते आ रहे हैं, लेकिन ऐसा विवाद कभी नहीं हुआ। लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षा जब किसी व्यक्ति की इतनी बढ़ जाए कि वो भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर को तो कहे कि मैं उन्हें मानता हूँ, लेकिन उनकी 22 प्रतिज्ञाओं का अगर वो विरोध करे, तो मुझे लगता है कि ये जो दोहरा आचरण है ये कहीं स्वीकार्य नहीं हो सकता। जो राजेंद्र पाल गौतम जी का कल जब हम उनको उनके निवास पर, उनको सारे समाज के सभी संगठनों के प्रमुख वहाँ मौजूद थे, सभी ने कहा कि राजेंद्र पाल गौतम, पूरा समाज आपके साथ है। और मैं कहना चाहता हूँ आपके टीवी चैनल के माध्यम से कि राजेंद्र पाल गौतम नहीं, मैं कहूँगा कि समाज का जो व्यक्ति समाज की लड़ाई लड़ेगा, समाज की बात करेगा, समाज के हितों को साधने के लिए आगे आएगा, समाज की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे व्यक्ति को सहयोग करे और उसको सबने बता किसी भी परिस्थिति में उसे अकेला न छोड़ा जाए। तो उसी बात को ध्यान में रख करके हम लोग कल सभी संगठनों के लोग उनके निवास पर पहुंचे और हमने उनको कहा कि हमारा पूरा समर्थन समाज का आपके साथ है। आपके घर पर जो ये प्रदर्शन कर रहे हैं कुछ जो भी तत्व हैं, उनसे डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। आपके परिवार को जो जान से मारने की धमकियाँ दी जा रही हैं, उसमें हम आपको कहना चाहेंगे कि समाज का कोने कोने का हर व्यक्ति आपके साथ है। लेकिन ये जैसे ही हम लोग पहुँचे और ये बातचीत हुई, तो उन पर एक कहीं से कोई संदेशा आया और उन्होंने तुरंत अपना इस्तीफ़ा लिखा और इस्तीफ़ा लिख करके उन्होंने तुरंत जो है वो मीडिया को भी भेज दिया और साथ साथ जो है वो मुख्यमंत्री के पास भी भेज दिया। और उसमें उन्होंने 2 पेज के पत्र में बहुत सारी चीज़ें लिखी। तो हमारा उसमें कहना यह है कि देखिए, अगर दिल्ली सरकार के जो मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब हैं, अगर जैन साहब 6 महीने से जेल में हैं, उनसे इस्तीफा नहीं लिया गया, जबकि दूसरी राजनीतिक पार्टियां बराबर इस्तीफा मांग रही। मनीष सिसोदिया जी खुद
ईडी की जांच के दायरे में हैं, उनका भी कोई इस्तीफे का प्रश्न नहीं उठ रहा है। हमारे समाज के हमारे भाई ने जो सौभाग्य से दिल्ली सरकार में कल्याण मंत्री के पद को सुशोभित कर रहे हैं, पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ इस पद को अंजाम दे रहे हैं, उन पर अगर ये दबाव बनाया गया कि आपको इस्तीफा देना चाहिए, ये निश्चित रूप से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और अगर ये सच है, मुझे इसकी सच्चाई नहीं पता है, लेकिन अगर ये सच है कि केजरीवाल साहब ने दबाव बना करके राजेंद्र पाल गौतम का इस्तीफा कराया है, तो वो जो फ़ोटो लगाते हैं बाबा साहब अम्बेडकर की, और वो जो फ़ोटो लगाते हैं पंजाब के चुनाव से पहले, बाबा साहब के फ़ोटो का प्रयोग करते हैं, बाबा साहब के नाम का प्रयोग करते हैं, बाबा साहब को कहते हैं मैं उनका मानने वाला हूँ, तो बाबा साहब की प्रतिज्ञाओं का अगर स्मरण किया है राजेंद्र पाल गौतम ने 5 अक्टूबर 2022 को डॉक्टर अम्बेडकर भवन पर, तो मुझे लगता है कि पार्टी के लोगों को इस समय राजेंद्र पाल गौतम का साथ देना चाहिए था। जो बड़े दुख के साथ मैं कह रहा हूँ कि वो दूर दूर तक दिखाई नहीं दिया। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक शब्द नहीं बोला, प्रदेश के जो डिप्टी सीएम हैं सिसोदिया जी, उन्होंने एक शब्द नहीं बोला, सरकार के जो मंत्री हैं दिल्ली सरकार के, किसी ने एक शब्द नहीं बोला, सरकार के जो प्रवक्ता रोज टेलीविजन पर आते हैं उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। तो हमें ऐसा महसूस हुआ कि राजेंद्र पाल गौतम तो इस लड़ाई में अकेले पड़ गए हैं और उनकी पार्टी का उन्हें बिल्कुल भी सहयोग नहीं है। ऐसी स्थिति में समाज ने तय किया कि समाज राजेंद्र पाल गौतम के साथ है, और उसी कड़ी में कल हमने उनके निवास पर जाकर उनको मुलाकात की थी और उनको हमने भरोसा दिया था, विश्वास दिया था कि हम सब आपके साथ हैं। लेकिन उनका जब इस्तीफा हुआ तो हमें बहुत दुख हुआ कि एक तरफ मनीष सिसोदिया जी ईडी के दायरे में, उनका इस्तीफा नहीं हो रहा है, एक तरफ जैन साहब 6 महीने से जेल के अंदर है, उनका इस्तीफा नहीं हो रहा है। ये सब सामान्य जाति के लोग हैं, लेकिन अनुसूचित जाति समाज के एक मंत्री का बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं का स्मरण करना अगर हमारे समाज के मंत्री के इस्तीफे का कारण बना है, तो मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहूँगा कि ये इस देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं अपने समाज के लोगों को भी ये कहूँगा कि निश्चित रूप से ये अन्याय है, ये अत्याचार है, ये भेदभावपूर्ण कार्रवाई है। अब देखना ये है कि दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अगर राजेंद्र पाल गौतम के इस्तीफे को स्वीकार करते हैं, तो निश्चित रूप से ये माना जाएगा कि उनको बाबा साहब के नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं, बाबा साहब के फोटो का दुरुपयोग कर रहे हैं, और बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं का वो भी उसी तरीके से विरोधी हैं जिन लोगों ने पिछले दिनों में राजेंद्र पाल गौतम के खिलाफ मोर्चा खोला है। आने वाले समय में मैं समाज के लोगों को अपील करूंगा कि आप सब लोग धैर्य रखें, आप धैर्य से काम लें, व्यवस्था की जो चाल है उसको समझें, और समझ करके आज राजेंद्र पाल गौतम को समाज की आवश्यकता है, तो समाज के एक एक आम से एक खास से मैं कहूँगा कि हम सब लोगों को राजेंद्र पाल गौतम के साथ खड़ा होना है। और आने वाले समय में अगर कल किसी और हमारे भाई के साथ कोई ऐसी स्थिति पैदा होती है, तो हम सब चीज़ों को भूल करके अपने समाज के उस भाई के साथ भी हमको खड़ा होना पड़ेगा। तभी जा करके समाज का मान, समाज का सम्मान और समाज की पहचान और बाबा साहब के मिशन को हम जिंदा इस भारत में रख पाएंगे। अन्यथा अगर हम बिखरे रहेंगे, हम लोग एक दूसरे के साथ नहीं देंगे, तो जिस तरीके से राजेंद्र पाल गौतम का इस्तीफा हुआ है, आने वाले समय में ये पुनरावृत्ति हमारे हर भाई के साथ और बहन के साथ होगी, और इसके लिए हमें पूरी तरीके से तैयार रहना पड़ेगा। 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था, 22 प्रतिज्ञाएं ली थी नागपुर की दीक्षा भूमि में, और 5 अक्टूबर को ये कार्यक्रम बाबा साहब द्वारा बनाए गए रानी झांसी रोड जो नई दिल्ली का वहाँ अम्बेडकर भवन है उस पर ये ली गई। इसी बात को लेकर के 14 अक्टूबर 2022 को उसी बाबा साहब अम्बेडकर के भवन पर सायं 3 बजे समाज के लोगों को याद किया गया है। समाज के हर आम को, खास को, बहन को, भाई को, बच्चे को, बुजुर्ग को, सबको मैं आह्वान करता हूं आपके टीवी चैनल के माध्यम से कि आप सब लोग 14 अक्टूबर 2022 को सायं 3 बजे अम्बेडकर भवन रानी झांसी रोड नई दिल्ली पर इकट्ठे होकर के एक बार पुनः अपनी सामाजिक जिम्मेदारी का आप निर्वहन करें, और इस समय में अपनी एकता, एकजुटता का परिचय देकर के जो ये परिस्थिति हुई है, हमारा समाज की इस एकता एकजुटता के आधार पर हम मुख्यमंत्री केजरीवाल जी को कहें कि हमारे मंत्री ने कोई गलती नहीं की है, हमारे मंत्री पर जो दबाव बना करके इस्तीफा लिया गया है ये गलत है, ये नाजायज़ है,
इसका हमारा समाज विरोध करता है और हमारे मंत्री ने जो इस्तीफा दिया है उसको आप स्वीकार ना करके बाबा साहब के प्रति जो आप बार बार इस बात की शपथ लेते हैं, समाज के सामने बोलते हैं कि आप बाबा साहब के अनुयायी हैं, बाबा साहब को दिल से मानते हैं, आप दिल्ली के मुख्यमंत्री को सिद्ध करना होगा कि राजेंद्र पाल गौतम का इस्तीफा हर स्थिति में स्वीकार करके उनको अपनी कैबिनेट के अंदर यथावत मंत्री के पद पर रखें। एक बार पुनः समाज के सभी बड़ों से, छोटों से, बुजुर्गों से, बच्चों से, भाइयों से, बहनों से, माताओं से, सबसे मैं निवेदन करूंगा कि आप सभी काम छोड़ करके 14 अक्टूबर 2022 को जो अभी आने वाला है, 10 तारीख हम बात कर रहे हैं, 4 दिन बाद की हम बात कर रहे हैं, आप सब लोग, शुक्रवार का दिन है, साय 3 बजे का समय है, आप सब लोग 3 बजे साय अंबेडकर भवन, रानी झांसी रोड, नई दिल्ली पर इकट्ठे होकर अपनी एकता का, एकजुटता का परिचय दें। सभी को जय भीम और नमोदय। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।